है दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ वाला हीरो पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपकी आव्यू ख़त्म करा दिए हैं। उसमें 16वां और 17वां सवाल बच गया है, मैं उनको उसको करा दूंगा। ठीक है ना। आज हम शुरू करते हैं 2.1 एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज जिसमें क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन निकाल लें। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है। तो यार उस आव्यू में मैं बोर सा हो गया तो मैं सही बताता हूँ। तो उसमें बहुत दिन हो गए। आज हम शुरू करते हैं 2.1 एक्सरसाइज जिसमें क्या करना है, त्रिकोण बाकी प्रतिलोम त्रिकोणमिति ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं जो मैं आपको अभी लिखवाता हूँ, उनको आप कॉपी में लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है। एक तो होता है साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा। एक होता है कोस माइनस कोस थीटा बराबर होता है कोस पाई माइनस थीटा। माइनस टेन थीटा बराबर होता है टेन माइनस थीटा। माइनस कोट थीटा बराबर होता है कोट माइनस थीटा। और जी सेक माइनस सेक थीटा बराबर होता है पाई माइनस सेक पाई माइनस थीटा। और माइनस कुसेक थीटा बराबर होता है कुसेक माइनस थीटा। ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। और क्या होता है, मैं आप ये है डिग्री और ये है रेडियन, ये है डिग्री और ये है रेडियन। मैं आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना बताता हूँ। ठीक है। डिग्री जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। अब मुझे इसको रेडियन में चेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 180 अपॉन थीटा से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जीरो लाना है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, जीरो लाना है। तो थीटा की वैल्यू में क्या रखूँ, तो मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो 180 क्या मैं एक पाई की वो 180 किसकी वैल्यू होती है, 180 किसकी वैल्यू होती है, पाई की। किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। किसकी, पाई की वैल्यू होती है 180। ठीक है। तो मुझे 0 रखने से यहाँ पर 0 बनेगी, तो 0 है। अब मुझे 30 बनाना है, कितना 30। तो थीटा के स्थान में मैं कितना रखूँ, तो मुझे पता है मैं रखूँगा 6। कितना, पाई अपॉन 6। ये हो गई रेडियन में चेंज, डिग्री से रेडियन में चेंज हो गई। अब मुझे 45 बनाना है, तो मुझे थीटा के स्थान में कितना रखना पड़ेगा, 4। कितना, 4 पाई अपॉन 4। किस में चेंज हो गई ये, रेडियन में। किस में, रेडियन में। अब मुझे 60 बनाना है, कितना, 60। तो मुझे थीटा के स्थान में कितना रखना पड़ेगा, कितना, आप बोलोगे 3। कितना, 3 पाई अपॉन 3। किस में चेंज हो गई ये, रेडियन में। किस में, रेडियन में। मुझे 90 बनाना है, तो मैं थीटा के स्थान पर क्या रखूंगा, 2। कितना, 2। अभी किस में चेंज होगी, रेडियन में। किस में, रेडियन में चेंज हो गई। ठीक है। अब इस पर एक सवाल लेते हैं। आपका पहला सवाल है, आपका एक्सरसाइज का पहला सवाल है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 अगर मैं इसको माना y के बराबर मान लूँ, y बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो साइन इनवर्स, इसके नीचे 1 छुपा होता है, तो साइन इनवर्स को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो किस में बन जाएगा, साइन में। किस में, साइन में चेंज हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई मैं y के साथ करूंगा, किसके,
वाई के साथ को साइन वाई बराबर कितना है -1/2 -1/2। तो आपने त्रिकोणमिति क्या पढ़ी होगी, साइन की वैल्यू 0, 30, 60 सॉरी 45, 60 और 90। इसमें साइन की वैल्यू क्या कितना होता है 1/2 में साइन की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू कितनी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो साइन वाई बराबर साइन 30 माइनस साइन 30, किसका चिन्ह माइनस का, तो -30। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, साइन से साइन खत्म, वाई बराबर -30 डिग्री। अब मुझे ये डिग्री है, मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो मैंने क्या बताया 30 को हम कितने लिख सकते हैं π/6, कितना π/6, तो पाई बराबर कितना आएगा π/6। ये क्या हो जाएगा आंसर, कितना आंसर। अब करते हैं दोस्तों दूसरा और तीसरा सवाल। इस बार इन सबको मिटा देंगे, बस आपको याद रखना है, ठीक है, इन फॉर्मूला को याद रखना है, इसको याद रखना है कि 45 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं π/4, 30 को हम रेडियन में कितना लिख सकते हैं π/6, 60 को हम रेडियन में कितना लिख सकते हैं π/3। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। कोस इनवर्स, तो हम क्या करते हैं पहले माना y बराबर कोस इनवर्स √3/2 y बराबर, अगर मैं इसके नीचे 1 छुपा होता है, अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो 1/cos बन जाएगा और √3/2 हो जाएगा। कोस की मल्टीप्लाई में y के साथ करूँगा तो कोस y बराबर कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, कितनी कोस 30 की वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू, ठीक है, कोस 30 की वैल्यू होती है। कोस से कोस खत्म हो जाएगा, y/30 ये किस में है डिग्री में, मुझे किस में चेंज करनी है रेडियन में, तो मैं y तो 30 को मैं रेडियन में कितना लिख सकता हूँ π/6, कितना π/6। ये क्या हो जाएगा आंसर, कितना आंसर। अब दूसरा सवाल करते हैं माना y/cosec इनवर्स 2, y बराबर cosec इनवर्स 2, ठीक है। y बराबर इसको किस में लाएंगे नीचे लाएंगे, तो cosec 2 को cosec की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे y के साथ, तो क्या बन जाएगा cosec y बराबर 2, कितना 2। अब cosec में 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की वैल्यू कितनी होती है cosec बराबर, तो किसकी वैल्यू होती है कोस में होती है, किसकी वैल्यू होती है बताओ, किसकी कोस 30 की, cosec 30 की वैल्यू होती है, कितनी cosec 30 की वैल्यू होती है, cosec 30 कितनी cosec 30 की वैल्यू होती है। cosec से cosec खत्म हो जाएगा, π/30 आ जाएगा और 30 डिग्री मुझे ये रेडियन में चेंज करनी है, किसमें रेडियन में, तो मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ π/6, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अब करते हैं 10वां सवाल। ये रह गया था कोस इनवर्स माइनस √2, क्या करते हैं हम माना y तो कोस सेक इनवर्स √2, फिर y बराबर 1/cosec माइनस √2, cosec मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो cosec y बनेगा और √2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, ये होती है 45 की, किसकी 45 की वैल्यू होती है ये, तो माइनस cosec डिग्री में, किसमें 45 डिग्री में है, मुझे किसमें चेंज करना है रेडियन में, तो कितना लिख सकता हूँ मैं π/4, ठीक है ना,
45 को जब हम डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 45 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 4 लिखेंगे, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4। और मुझे पता है कि माइनस कुसेक थीटा बराबर क्या होता है, कुसेक माइनस थीटा, कितना कुसेक माइनस थीटा। तो कुसेक बाई बराबर कुसेक माइनस थीटा का है पाई अपॉन 4। कुसेक से कुसेक कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा वाई बराबर कितना जाएगा, वाई बराबर माइनस पाई अपॉन 4। क्या आ जाएगा ये आंसर, कितना आंसर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं, कौन सा 11वां सवाल सॉल्व करते हैं। 11वां क्या है, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स इतना, इसको सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 किसकी वैल्यू होगी, टेन 45 की डिग्री, 45 डिग्री, डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो 45 डिग्री को हम रेडियन में कितना लिखते हैं, पाई अपॉन 4, कितना लिखते हैं, पाई अपॉन 4, कितना पाई अपॉन 4 लिखते हैं, प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2, कितना कोस इनवर्स माइनस 1/2, इसको अलग चेंज करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। y बराबर कोस इनवर्स माइनस 1/2 और y बराबर 1 कोस इनवर्स 1 अपॉन कोस माइनस 1/2, तो कोस से इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कोस y बनेगा। और कोस में किसकी वैल्यू होती है 1/2, 60 की, किसकी 60 की। और 60 को हम रेडियन में कितना लिखते हैं, रेडियन में कितना लिखते हैं, पाई अपॉन 3, कितना पाई अपॉन 3 लिखते हैं। तो मुझे पता है कि कोस थीटा बराबर कितना होता है, कोस पाई माइनस थीटा। तो कोस वाई बराबर माइनस कोस थीटा बराबर क्या है, कोस वाई और पाई माइनस थीटा, ठीक है। कोस से कोस खत्म हो जाएगा और वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2y अपॉन 3, कितना 2y अपॉन 3। तो मैं इसके स्थान में क्या लिख सकता हूँ, कितना 2y अपॉन 3, कितना 2y अपॉन 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसको y मानते हैं, 1 अपॉन साइन करते हैं और 1 अपॉन 2 करते हैं, ये बन जाएगा साइन y, किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। साइन 30 डिग्री में हमको किस में लाना है, रेडियन में, किसमें रेडियन में। तो क्या करेंगे, 30 को पाई अपॉन 6, कितना साइन माइनस साइन पाई अपॉन 6, ठीक है ना, पाई अपॉन 6। हमें पता है कि साइन माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा। तो साइन पाई अपॉन साइन माइनस थीटा कितना है, पाई अपॉन 6, साइन से साइन खत्म, वाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस पाई अपॉन 6, माइनस पाई अपॉन 6 आ जाएगा। तो इसके स्थान पर मैं प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस पाई अपॉन 6 लिख सकता हूँ या ना। तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल आप 6 लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे से क्या कॉमन आएगा, कितना कॉमन आएगा, तो आप बोलोगे भैया 12, कितना भैया 12 कॉमन आएगा। अब 4 ये तो सॉल्व करना आता होगा कि 4 3 12, 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी, पाई में, तो 3 पाई बनेगा, प्लस 3 चौक 12 होता है और 4 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, किसमें 2 में, कितना बनेगा 8 पाई बनेगा, माइनस 6 दूनी 12, 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी, पाई में होगी, कितना बनेगा, पाई बनेगा, कितना पाई बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 पाई और 8 पाई कितना हो जाएगा, 11 पाई, और 11 पाई में से जब माइनस 2 पाई जाएंगे कितने बचेंगे, 9 पाई, कितना 9 पाई, अपॉन में क्या है 12। जब इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 3 9 अपॉन 3 चौक 12, क्या आ जाएगा ये आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कोस इनवर्स 1/2, तो कोस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस में
किसकी वैल्यू होती है? तो आप बोलोगे भैया 60 की वैल्यू होती है, किसमें? डिग्री में। और मुझे किस में लेना है? रेडियन में। तो 60 को मैं रेडियन में कितना लिखता हूँ? पाई अपॉन 3। कितना? पाई अपॉन 3 लिखता हूँ, पाई अपॉन 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की। किसकी? 30 की। मुझे किस में लेना है? रेडियन में। किस में? रेडियन में। तो 30 को रेडियन में कितना लिखते हैं? पाई अपॉन 6। कितना? पाई अपॉन 6 लिखते हैं, ठीक है। अब पाई अपॉन 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 पाई अपॉन 6। 6 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 6 पाई प्लस 3 की इसमें होगी 3 दूनी प्लस 6 पाई, नीचे के नीचे होगी 6 दिया 18। तो कितना हो जाए? 6 और 6 12 पाई, 12 पाई बराबर 18। इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगी? 6 से भाग लगा दो, 6 दूनी 12 और 6 दिया 18। 2 पाई अपॉन 3 क्या आ जाएगा? इस सवाल का आंसर आ। तो दोस्तों करते हैं चौथा सवाल। कौन सा? चौथा सवाल। 13वां आप तुम कर लेना, इधर ना मैं चौथा सवाल कराता हूँ। चौथे सवाल में क्या है? tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स कितना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू। कितनी? tan 60 की वैल्यू किसमें? रेडियन में। मुझे किस में लाना है? डिग्री में। किस में? सॉरी, डिग्री में। tan 60 की वैल्यू डिग्री में, मुझे किस में लाना है? रेडियन में। तो tan 60 को मैं कितना लिखता हूँ रेडियन में? पाई अपॉन 3। कितना लिखता हूँ? पाई अपॉन 3। कितना? पाई अपॉन 3। तुम कैसे आया? आप पूछोगे भैया कैसे आया ये। तो देखो tan इनवर्स अंडर रूट 3 में क्या करता हूँ? y मानता हूँ और tan इनवर्स अंडर रूट 3 करता हूँ। इसको मैं नीचे लाता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ। tan y कितनी की वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू, ठीक है ना। ये इससे ये खत्म हो जाता है। और tan 60 कितना लिखता हूँ मैं? डिग्री में। रेडियन में कितना लिखता हूँ? पाई अपॉन 3। कितना? पाई अपॉन 3। इसी को मैंने ऊपर लिखा है, इसी को मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है ना। ऐसे मैं लिखता हूँ। अब माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। तो सेक इनवर्स माइनस 2, सेक इनवर्स माइनस 2। तो मैं क्या करता हूँ? y बराबर सेक इनवर्स माइनस 2 और y बराबर 1 अपॉन सेक माइनस 2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ। सेक y बराबर माइनस 2 किसकी वैल्यू होती है? सेक में 60 की वैल्यू। किसकी? माइनस सेक 60 की वैल्यू होती है। मैंने आपको बताया था कि माइनस सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। और सेक पाई कितना है? माइनस साइन सेक थीटा। माइनस सेक थीटा बराबर क्या है? सेक पाई माइनस थीटा क्या है? 60। किसमें है? डिग्री में। मुझे किस में चेंज करना है? रेडियन में। कितना लिखूंगा? पाई अपॉन 3। कितना? पाई अपॉन 3। सेक से सेक खत्म, 3 पाई माइनस 2 पाई कितना बचेगा? 2 पाई अपॉन 3। 2 पाई अपॉन 3, ठीक है ना। इतना ही तो बचेगा, हाँ 2 पाई अपॉन 3 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 पाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस 6 पाई अपॉन नीचे के नीचे करेंगे 9 पाई। 6 पाई में से 3 पाई गए, कितने बचे? 3 पाई। किसके? माइनस के। किसकी संख्या ज़्यादा है? माइनस की। माइनस के 9 कितना आ गया? माइनस के पाई अपॉन 3। माइनस के पाई अपॉन 3 क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल को, सॉरी इस एक्सरसाइज को, अभी आपकी खत्म होगी एक्सरसाइज। कल हम शुरू करेंगे 2.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 2.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उसमें अब मैं 2 दिन लूँगा, 2 दिनों में सारी को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। आज ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।